बच्चों, कल की कक्षा में आपने दोहा और सोरठा छंद पढ़ा था। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया शब्द कुंडली से बना है। कुंडली जैसे आपने कोई चैन या जंजीर देखी होगी, उसमें एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जो आपस में इस तरह से जुड़ी रहती है, वह कुंडली कहलाती है। इसे कड़ी भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये कुंडलिया छंद है। यह 6 चरणों में होता है, अर्थात इस छंद के 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। किस तरह से होती हैं कि आरंभ में एक दोहा, शुरू में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद जोड़कर कुंडलिया छंद का निर्माण करता है या कुंडलिया छंद बनाता है। क्योंकि अगर हम दोहे में देखते हैं तो पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं, दोनों को जोड़ते हैं तो 24 मात्राएं होती है। इसी तरह से एक दोहा और एक रोला कुंडली के रूप में, कड़ी के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं और छंद जिस एक शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से छंद का अंत भी होता है। अतः यह कुंडलिया छंद कहलाता है। यह बच्चों विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक क्यों है? क्योंकि पहले में 13, दूसरे में 11, फिर दूसरे में, अब आप 2 लाइन छोड़कर आगे देखो, पहले में 11 और दूसरे में हमारी 13। इस तरीके से रोला और दोहा छंद मिलकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। जैसे आप इसे उदाहरण में देखेंगे, साईं बैर ने कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनीता पोरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वेद आपको तपे रसोई, कह गिरधर कबीराए जगन में सोए चली आई, इन तेरे को तरह दिए बनी आवे साई। अब जो कुंडलीय छंद की आपने परिभाषा लक्षण पढ़ा था, उसके अनुसार देखिए आप कि साही शब्द से छंद का आरंभ होता है और अंत में भी साही शब्द ही आता है। आरंभ में ये जो 2 पंक्तियां हैं, यह दोहा छंद है। अब दोहे की ही अगली लाइन आपकी, इसकी अगली लाइन बन जाती है रोला छंद, शुरू हो गया यहाँ से। इस तरीके से आपका ये कुंडलिया छंद है। अब किस तरह से आप इसकी मात्रा को देखोगे, साई दोनों ही दीर्घ मात्रिक शब्द हैं, आकारांत ईकारांत, तो दोनों में गुरु गुरु मात्रा है। बैर बै पे ऐ की मात्रा अर्थात वृद्धि मात्रा, तो गुरु मात्रा। रा पर एक लघु मात्रा, ना पर लघु मात्रा, की पर दीर्घ होने के कारण गुरु मात्रा, जा पर लघु मात्रा, ए चूँकि संयुक्त वर्ण है तो इस पर भी गुरु मात्रा। ऐसे गुरु दोनों में ह्रस्व मात्राएं हैं तो एक एक अर्थात लघु लघु मात्रा है। पंडित अनुस्वार है, ठीक, आधा अक्षर है, तो इसलिए पा पर गुरु मात्रा, डी पर चूँकि ह्रस्व मात्रा है लघु मात्रा, ता पर लघु मात्रा, कवि पर लघु लघु मात्रा है, या दीर्घ है तो गुरु मात्रा और लघु मात्रा। अब यदि हम इन मात्राओं की गणना करते हैं, साई बैर ने कीजिए, यहाँ तक की मात्राएं 13 होंगी। गुरु पंडित कवियार, यहाँ तक की मात्राएं 11 होंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10 और 3, 13। अभी नहीं गिनते हैं, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 1, 11। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, यज्ञ करावन हार, इसमें 11 मात्राएं होगी। राजमंत्री जो सोई, इसमें 13 मात्राएं होंगी। ये रोला छंद है, ये दोहा छंद है। अब इसका स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम कि उपर्युक्त छंद में 6 चरण हैं। 6 चरण कैसे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। आरंभ में एक दोहा, ये दोहा छंद है, और बाद में एक रोला, यह रोला छंद है। और जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द पर छंद का अंत हुआ है। अतः यहाँ पर इस उदाहरण में विषम मात्रिक छंद कुंडलिया छंद है। बच्चों, आज आपका छंद का पाठ्यक्रम पूरा हो गया।
हमारे सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 4 छंदों का प्रयोग होता है। 1 चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलीय छंद। धन्यवाद।